अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टू ऑल ऑफ यू, होप यू विल बी फाइन देयर विद योर बेस्ट हेल्थ। और क्या कर रहे हैं? सुबह से लेक्चर ही ले रही होंगे, जाहिर सी बात है, इंग्लिश का तो अब स्टार्ट हुआ है ना। एफ का मेरे ख्याल से 2 लेक्चर्स हुए हैं आपके, माइक्रो का हुआ है लेक्चर। थैंक यू हीरा फॉर टेलिंग मी कि मैम आवाज़ आ रही है। अभी मैंने पूछना ही था बच्चों से। सही है, सही है। रिजल्ट आपका तो मेरे ख्याल से पहले वाला नहीं गया होगा रिजल्ट आप लोगों को, ऐसे ही है। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग ने वीमेन प्लेस इन सोसाइटी कर लिया हुआ या नहीं किया, ये मुझे बता दें ज़रा आप लोग। ऐसे वीमेन प्लेस इन सोसाइटी कर लिया हुआ है या नहीं किया अभी, ये मुझे आप काइंडली बता दें। कर लिया, ओके, थैंक यू वेरी मच। बड़े क्विक आंसर आ रहे हैं आज तो, बड़े एक्टिव होके बैठे हुए हैं स्टूडेंट्स। खैरियत है, आज बड़े एक्टिव होके बैठे हुए हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स बड़े फ्रेश हैं। क्या बात है, गर्मी का जोर टूट गया क्या? मेरा तो ख्याल नहीं है कि गर्मी का जोर टूटा है। गर्मी तो अभी भी इतनी है। ओके, मैं पीपीटी थोड़ी सी जो है ये अपलोड कर रही हूँ। ओके, अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स। जी मैम, रोज एक्टिव ही होते हैं, सही है। जब कॉलेज आएंगे ना तब और ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे आप लोग हैं। अभी तो आपकी ऑडियो वीडियो क्लासेस भी करवानी है मैंने। जब आप लोग वापस आएंगे ना, फिर एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी करते हैं हम लोग, यहाँ पर करवाती होती हूँ मैं स्टूडेंट्स को, लेकिन बस कोरोना की वजह से सारा कुछ ही जो है वो खराब हो गया। जी, सफोकेशन तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा है ना, ऐसा ही है। जी, आवाज़ आ रही है स्टूडेंट्स? वॉइस बहुत कम है तो वॉइस स्वैप कर लेते, कोई बात नहीं। अभी देखिए अभी आवाज़ ठीक हुई है। जी, अब बताइए, अब आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। हीरा को तो, हीरा ज़फ़र को तो हमेशा ही आवाज़ आ रही होती है।
अच्छी बात है, आवाज़ आ रही है। लेकिन आप लोग को ये बताना चाह रही थी कि आप लोग ये देखें कि आप लोग बनाते हैं। इस तरह से करेंगे, वो देखेंगे फिर। अब ठीक है, आवाज़ आ रही है, चलिए ठीक है। थोड़ा सा लाउडली वैसे मैं बात कर रही हूँ। ये हाउ let's start today's lecture about unrest among students। ये मैंने बड़ा अच्छा सा टॉपिक आपके लिए सेलेक्ट किया है। आज मैंने कहा स्टूडेंट को ये पढ़ाते हैं कि रेस्टलेसनेस ऑफ अमंग स्टूडेंट्स क्या है, ठीक है। अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स के स्टूडेंट्स जो हैं वो अनरेस्ट क्यों होते हैं, क्या वजह है अनरेस्ट होने की स्टूडेंट्स की। मुझे ये टॉपिक अच्छा लगा, मैंने कहा स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करते हैं, स्टूडेंट्स के भी कॉजेज जानते हैं, रीजंस जानते हैं कि भाई क्या वजह है अनरेस्ट होने की, क्यों अनरेस्ट हुए रहते हैं, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक, अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के दरमियान अनरेस्ट होने की क्या वजह है। हाँ, एप्लीकेशन करनी थी, लेकिन एप्लीकेशन में अभी जो है उसकी बीपीटी कंप्लीट कर रही हूँ। जो आप लोगों को करवानी है उसके लिए पैटर्न भी है। कोशिश मेरी यही है कि कॉलेज ओपन हो जाए, फिर ही आप लोगों को फेस टू फेस बैठ के मैं करवाऊँ, सारे टॉपिक समझाऊँ, हर चीज़ समझाऊँ। उसमें आप लोगों की प्रैक्टिस डे वेरी फर्स्ट से ही जो है आप लोगों की वो प्रैक्टिस करवा दूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। ये मैं चाह रही हूँ सर में करवाना, आप लोगों को प्रैक्टिस करवाना चाह रही हूँ सर में आप लोगों को, तो जी। जी, अनरेस्ट अमंग स्टूडेंट्स ऑफ, पहले देखें कि अच्छे तरीके से जो है वो आप लोगों ने आउटलाइंस करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है आप लोगों ने ऐसे स्टार्ट करना है अपना, ठीक है। ये बात तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, कि बड़ी डिटेल से बता चुकी हूँ। ये अभी बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो है नहीं 15 अगस्त से मेरा नहीं ख्याल कि 15 अगस्त से जो है वो ओपन रहेंगे आप लोगों के, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों ने ये करना है, स्टार्ट करना है आप लोगों ने आउटलाइन से, ठीक है। आउटलाइंस करनी है 5, उसके बाद आप लोगों ने आगे स्टार्ट करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ ओवर टाइम डोंट फील सेटिस्फाइड, कहते हैं स्टूडेंट जो है वो हमारे टाइम के लिए सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं होते, ठीक है। दे आर सीन रेस्टलेस एंड डिस्टर्ब, कहते हैं वो रेस्टलेसनेस जो है वो दिखाई देती है इनमें, और डिस्टर्ब रहती हैं। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ इट, कहते हैं बहुत सी वजूहत है इसकी। द स्टूडेंट्स अनरेस्ट इज डीपली लिंक्ड विद सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। द स्टूडेंट्स आर ग्रेटली डिस्टर्ब एट द इंक्रीजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, ठीक है जी। सेकेंड लाइन अगर हम लोग देखें, 15 स्टूडेंट्स आर अनरेस्ट, स्टूडेंट्स जो हैं वो अनरेस्ट होते हैं डीपली लिंक्ड विद सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, कहते हैं स्टूडेंट्स का जो अनरेस्ट होना है बहुत ज़्यादा लिंक करता है सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स पर भी उनके। द स्टूडेंट्स आर ग्रेटली डिस्टर्ब्ड एट द इंक्रीजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, कहते हैं स्टूडेंट्स जो हैं ग्रेटली डिस्टर्ब, कहते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, इंक्रीजिंग रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन जब ज़्यादा हो जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अनरेस्ट हो जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो हर वक्त जो है वो
टाइम ही स्टूडेंट्स को कुछ ऐसा मिला है, स्टूडेंट्स ऑफ आवर टाइम डोंट फील सेटिस्फाइड, वो सेटिस्फाइड होते ही नहीं है, ठीक है। दे आर सीन रेस्टलेस, हर टाइम वो रेस्टलेसनेस और डिस्टर्ब भी नजर आते हैं। बहुत सी कॉजेज हैं इसकी, लेकिन रेस्टलेसनेस और डिस्टर्बेंस की मेरे नज़दीक सबसे बड़ी वजह, चलिए आप लोग बताएं क्या वजह हो सकती है। स्टूडेंट जो है वो रेस्टलेसनेस क्यों है, स्टूडेंट्स में डिस्टर्बेंस क्यों है, क्यों सेटिस्फाइड नहीं हो रहे। आज के स्टूडेंट्स की बात करें, चलिए आप ही की बात करते हैं, आज के भी स्टूडेंट की बात नहीं करते, आप ही की बात करते हैं। क्यों है जी ऐसा, रेस्टलेसनेस क्यों है? द मेन रीजन आपने बताना है, मेन कॉज क्या है रेस्टलेसनेस की जी। जी वेरी गुड, रीता ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया जो मैं भी कह रही थी, कहने वाली थी। बाकी स्टूडेंट्स को ओवरथिंकिंग, ओवरथिंकिंग देखो ना, ओवरथिंकिंग अच्छा, ओवरथिंकिंग वाली भी कोई अच्छी है। फ्लैश मैम आवाज़ सही नहीं आ रही है, दीना को आवाज़ सही पता नहीं क्यों नहीं आ रही है, ठीक है जी। अनरेस्ट होने की जो वजह है मेरे नज़दीक मोबाइल फ़ोन है, ना सिर्फ स्टूडेंट्स की बल्कि हर किसी की। क्या है जी, ये व्हाट्सएप पे ये क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, बस मुसीबत ही पड़ी होती है मोबाइल फ़ोन पास हो तो, ठीक है। तो ये सारी मेरे ख्याल से आप लोगों के अब ठीक हो गया होगा शो मेरे ख्याल से। जी अब ठीक समझ आ रही है आपको मेरा, आवाज़ ठीक आ रही है अब आपको अच्छे? चलें अब ऑफ कर दिया, मेरे ख्याल से आपको नहीं आएगा शोर, ओके जी। The students' unrest is deeply linked with social and economic factors. The students are greatly disturbed at the increasing rate of unemployment and inflation. The students feel अच्छा जी, इन्फ्लेशन क्या होता है? The rising of prices, ठीक है, कीमतों का बढ़ जाना जो है उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। The students feel ill at ease with the lengthy and difficult courses of studies. They are also disturbed by ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, डिफरेंट कॉजेज़ हैं इनकी, स्टडीज़ डिफरेंट कोर्सेज़ हैं स्टडी के, जिन लेंथी होते हैं उसकी वजह से वो अनईज़ हो जाते हैं, इन फील करते हैं खुद को, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, स्टडीज़ का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, दैट्स व्हाई दे ऑल द टाइम दे फील अनरेस्टलेस। The schools and the colleges suffer from the shortage of facilities in the field of sports and education. Sports and education की भी जो fields है facilities, उनकी भी shortage की वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, ओके। Clear to everyone, students? पढ़ लें आप लोग ये outlines. If you want to ask any question, then tell me.
जी, अच्छा जी, हम आगे अगर देखें स्टूडेंट्स ऑफ आवर टाइम डोंट फील सैटिस्फाइड कहते हैं हमारे वक़्त के जो सभी स्टूडेंट्स हैं वो सैटिस्फाइड ही नहीं होते हैं। वी सी दैट दे आर रेस्टलेस वो रेस्टलेस एंड दे गो ऑन स्ट्राइक्स ऑन वन प्रीटेक्स्ट और द अदर ठीक है? वो कहते हैं बगैर किसी वजह के ही जो है वो स्ट्राइक्स पर चले जाते हैं ठीक है? कॉजेज़ प्रीटेक्स्ट बोलते हैं कॉजेज़ को ठीक है? रीज़न्स को प्रीटेक्स्ट एक्सक्यूज़ कोई भी ठीक है? मैं लिख देती हूँ प्रीटेक्स्ट का आप लोगों को मीनिंग लिख देती हूँ मैं। What is the meaning of pretext? Reason. जी जी pretext meaning. Pretext means a reason given in justification of a course or action that is not the real reasons. ठीक है जी अच्छा जी कहते हैं प्रीटेक्स्ट और द अदर कोई वजह होती है या नहीं वो स्ट्राइक्स पर जाते हैं द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स अनरेस्ट इज फाउंड इन ऑल डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स की है अनरेस्ट होने की वो तमाम दुनिया के ममालिक में ही पाई जाती है और इन द वर्ल्ड स्टूडेंट्स आर फेसिंग same kind of problems. Some countries is no expectation to it. कुछ countries की कोई expectation नहीं है. In our country, the student strikes have assumed an alarming situation. लेकिन क्या कहते हैं कि students जब strikes करते हैं तो इसका मतलब है कि alarming situation होती है वो बहुत ज़्यादा तंग आए हुए होते हैं उसके बाद ये सारा कुछ करते हैं. We find that the students have a long list of demands every day, but वी फाइंड कहते हैं कि हम ये भी देखते हैं कि स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स है वो हर दिन बढ़ती ही चली जा रही है डिमांड्स की जो लिस्ट है दे वांट टू गेट देम फुलफिल वो इनको पूरा करना चाहते हैं इफ़ देयर डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड अगर उनकी डिमांड पूरी ना की गई तो दे गो ऑन स्ट्राइक तो वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं सम ऑफ देयर डिमांड्स आर रियल एंड जेन्युइन कुछ उनकी वाकई ही रियल होती है जेन्युइन है और मोस्ट ऑफ देम आर इल फाउंडेड लेकिन बहुत सी उसमें इस तरह की भी होती हैं जो कि बगैर किसी मकसद के बगैर किसी वजह की होती हैं जी, आप लोग क्या समझते हैं कि ये आप लोग अगर आप लोग कहें कि हम लोग अगर किसी वजह से स्ट्राइक पर जाएँगे तो उसकी क्या वजह हो सकती है स्टूडेंट्स? जी, कौन-सी ऐसी वजह है जो कि आप देखते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में कि अगर ये वजह हो तो हम लोग जो है वो जा सकते हैं, स्ट्राइक हो सकती है हम लोगों के लिए? जी।
प्रॉपर फैसिलिटीज फॉर एग्जांपल कौन सी? अटेंडेंस इशू कौन से हैं भाई जिस पे आप लोगों ने स्ट्राइक करनी है? कमाल करते हैं बच्चों आप लोग भी वैसे। कौन सी प्रॉपर फैसिलिटीज कौन सी होनी चाहिए जी बताएं मुझे। कुछ गवर्नमेंट के टीचर्स नॉलेज होने के बाद भी सही नहीं समझाते। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट टीचर्स की बात हो रही है। भैया आप अपनी बात करें ना, टीचर्स की बात नहीं करनी इस वक्त। अच्छा प्रॉपर आप लोगों को समझ नहीं आती, इस वजह से स्टूडेंट्स जो है वो स्ट्राइक करना चाहते हैं। लेकिन अभी अपना सिनेरियो को लेना, स्कूल्स को छोड़ें, गवर्नमेंट टीचर्स को भी छोड़ें, करंट सिनेरियो को देखें, आप लोग एसएनसी के सिनेरियो को देखें। अभी एसएससी में तो थोड़ा सा ही आप लोग हुआ था, आए ही थे अभी तो, साथ ही आप लोगों का कोरोना आ गया। हाँ, वाक़ई ड्यूरिंग एग्ज़ाम तो फाइनल एग्ज़ाम लाइट का इश्यू नहीं होना चाहिए, ना ही घर में और ना ही एग्ज़ामिनेशन हॉल में। एग्ज़ामिनेशन हॉल में पता है कितना बुरा होता है, ओह माय गॉड! ओह हो! मैंने अभी अपने मास्टर्स में पेपर दिए थे जो यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठ के, वहाँ पर पेपर इतनी शदीद और होती है। आपको पता है मास्टर्स के पेपर हमेशा ही जो है जुलाई में होते हैं, जून या जुलाई में। ओह हो! मेरा पेपर गीला हो जाया करता था, इतनी बोर्ड शीटिंग और स्वेटिंग और बुरा हाल हुआ करता था। उन स्टूडेंट्स ने भी स्ट्राइक की थी, सही कह रही हैं आप, गुड। बड़े तेज़ हैं वैसे आप लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, रमज़ान मुबारक में पेपर होते हैं वो ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, सही कह रही हैं आप लोग। बस इसी तरह के स्ट्राइक्स के चक्कर हैं, लेकिन ये कि स्टूडेंट भी बेचारे जब ज़्यादा ही तंग आ जाते हैं फिर जो है वो स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही है।
जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? द स्टूडेंट स्ट्राइक्स आर द रिजल्ट ऑफ डीप सीटेड रीजंस। कहते हैं बहुत डीप सीटेड रीजन होती हैं स्ट्राइक्स पर जब स्टूडेंट्स होते हैं। नोबडी कैन फेवर देम, कोई भी उनको फेवर नहीं दे रहा होता। इन दिस स्ट्राइक्स द स्टडी वर्क इज सस्पेंडेड, और इस वजह से वो जो उनका काम होता है वो सस्पेंड हो जाता है, स्टडी वर्क जो है। द स्टूडेंट्स कलेक्ट एंड फॉर्म फॉर्म प्रोसेशन। कहते हैं प्रोसेशन की फॉर्म में जारी सी बात है, वो जुलूस निकालते हैं। दे कम आउट साइड द बाउंड्री ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन की बाउंड्री से बाहर आ जाते हैं। दे राइज स्लोगन, वो नारेबाजी करते हैं अगेंस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ एंड प्रोटेस्ट और एहतजाज करते हैं अगेंस्ट हिज पॉलिटिक्स के जो भी सियासी उन पर सियासत उन पर थोप दी जाती है उस पर। They abuse the policemen and throw stones at them. The public property is looted एंड द बसेज आर बर्न। पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको लूट मार की जाती है, उसमें बसेज जो है वो जला दी जाती हैं। सब स्टूडेंट्स की बात हो रही है। द ट्रैफिक इज ब्लॉक, ट्रैफिक को ब्लॉक कर देते हैं। इन दिस वे दे टेक द लॉ इन देयर ऑन हैंड्स, अपने हाथ में वो कानून ले लेते हैं। एंड कॉज ग्रेट ट्रबल टू द पब्लिक and also for the institution. These strikes end into serious clashes और serious clashes होते हैं इसमें। They are often लाठी चार्ज बाय द पुलिस, लाठी चार्ज होता है, पुलिस करती है। समटाइम इवन प्रीशियस लाइव्स आर लॉस्ट, कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। These strikes have become a problem with every government, और इस तरह से स्ट्राइक्स जो हैं हर गवर्नमेंट को जो है इसका मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कृष्णा कमल, आवाज़ आ रही है अब आपको बच्चे? जी जी लेट अस स्टडी द कॉस्ट ऑफ द स्टूडेंट अनरेस्ट विद द रेफरेंस ऑफ आवर कंट्री। कहते हैं अगर हम अपने रेफरेंस कंट्री के रेफरेंस से देखें, देयर आर मेनी रीजंस फॉर स्टूडेंट अनरेस्ट। बहुत सी वजूहत हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स अनरेस्ट हैं। फर्स्ट, द स्टूडेंट अनरेस्ट इज लिंक्ड विद आवर सोशल एंड economic conditions, social economic conditions है और social economic values are rapidly changes, बहुत तेज़ी से ये चेंज हो रही हैं। our countries कैपिटलिस्ट, हमारा जो कैपिटलिस्ट है, हमारा जो मुल्क है वो सरमायादार है। द फ्रूट्स ऑफ कैपिटलिज्म आर अनएम्प्लॉयमेंट, और कहते हैं सबसे बड़ी वजह जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है इसकी। इन्फ्लेशन है, महंगाई है, राइजिंग ऑफ प्राइसेस है, द लॉस ऑफ मोरल स्पिरिचुअल वैल्यूज हैं। दीज फोर्सेस प्रोड्यूस इन आर यंग मैन अ सॉर्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इसी वजह से ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है स्टूडेंट्स। हमारे यंगस्टर जो हैं, हमारी यंग जनरेशन जो है, एन एजुकेटेड पर्सन डजंट गेट अ जॉब आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ हिज एजुकेशन। कहते हैं जब एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है तो उनको एक अच्छी जॉब नहीं मिलती। When his ambitions and desires are not fulfilled, जब उनके ambitions और उनकी desire से fulfill नहीं होती, he becomes restless, तो वो restless हो जाते हैं। This frustration travels to college, कहते हैं ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है ट्रेवल्स टू कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, यही फ्रस्ट्रेशन जो है वो ट्रैवल करती है कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज़ में, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। द स्टूडेंट्स आर greatly influenced by it. They give an expression to this frustration by going on strike। यही frustration है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इसका शिकार हो जाती है, मुश्किल का शिकार हो जाती है। गेटिंग माई पॉइंट क्लास? These given expressions to the frustration by going on strike, इसी वजह से वो सबसे बड़ी वजह क्या है? फर्स्ट उन्होंने बताया है कि रेस्टलेसनेस क्यों है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है इस वजह से। ठीक है। सेकेंडली, आज स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, हैव टू स्टडी वेरी डिफिकल्ट एंड लेंथी कोर्सेज, बहुत ज़्यादा लेंथी और डिफिकल्ट कोर्स होते हैं हमारे स्टूडेंट्स के।
दे आर नॉट रिलेटेड टू लाइफ, जो कि लाइफ से भी रिलेटेड नहीं होते। द स्टूडेंट्स डोंट फाइंड इंटरेस्ट इन देयर बुक्स, उनको अपनी बुक से कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। दे डोंट अटेंड टू देयर क्लासेस बिकॉज दे कंसीडर इट अ बर्डन ऑन देयर माइंड, क्योंकि वो समझते हैं कि सिर्फ बर्डन है और कुछ भी नहीं। दे स्टे अवे फ्रॉम देयर क्लासेस भी नहीं अटेंड करते। ट्राई टू गिव देमसेल्फ लीव बाय गोइंग ऑन स्ट्राइक, और यही समझता है कि हम स्ट्राइक, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो खुलना नहीं चाहते ना, वो भी मेरे ख्याल से स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं जगह जगह पे जाके। मुझे तो बहुत ज़्यादा इस तरह से लगता है कि वो लोग भी जो है वो स्ट्राइक करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, साइट्स भी क्लियर नहीं है। चलिए भैया, मैं आपको ना साइट को क्लियर करके मैं आप लोगों को उसमें सेंड कर दूँगी आपके ग्रुप में, ठीक है? ये पता नहीं क्यों आज ब्लर इसमें आ रही है, मैंने काफ़ी कोशिश भी की है कि ये सही हो जाए, लेकिन अभी ब्लर ही है। ठीक है, इसको मैं सही करके ना आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी फिर से, ठीक है? ओके जी। सेकेंडली, अच्छा जी, फर्स्ट रीज़न पता चल गया है हमारी जो है वो क्या है कि स्टूडेंट जो हैं वो सोशली और रैपिड चेंजिंग की वजह से इकोनॉमिकली और सोशली जो है वो परेशान हो जाते हैं। सेकेंड रीज़न जो है वो है उनका अनसेटिस्फैक्शन विद सिलेबस एंड बर्डन ऑफ सिलेबस। वो जो स्टूडेंट्स जो हैं उनको समझ ही नहीं आ रहा होता और अनरिलेटेड उनके टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें होती हैं इस वजह से। ठीक है। सेकेंडली, thirdly, some of their problems are quite real and need our attention। कहते हैं कुछ रीजंस जो हैं वो काफ़ी अटेंशन जो है हमें ज़रूरत होती है। द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज़ एट द टॉप। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी वजह है। इन द रिसेंट ईयर्स दिस प्रॉब्लम हैज़ गिवन बर्थ टू द ग्रेट अनरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। द गवर्नमेंट कैन नॉट प्रोवाइड them sufficient number of buses. They have a few buses at their disposal. However, the students have been given concession in the bus fare. This concession has not been properly utilized। इस वजह से वो कहते हैं यूटिलाइज नहीं किया जाता। स्टूडेंट्स जो है वो बेचारे परेशान रहते हैं। ओके जी। थर्डली भी हम लोगों ने देख लिया है कि ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा मसला है। स्टूडेंट जाहिर सी बात है फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं उसमें कि फाइल्स उठाई हुई होती हैं, बुक्स उठाई हुई होती हैं, बैग होते हैं बच्चों के पास, तो वो जब ट्रांसपोर्टेशन का मसला हल नहीं होगा, एक बस अगर चल जाती है तो दूसरी 15-20 मिनट के बाद आती है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत ज़्यादा मसला है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो है फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। उनका बहुत टाइम जो है एक जगह से दूसरी दूसरी जगह पे जाने में लग जाता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं बहुत उनके घरों से दूर होते हैं जिसकी वजह से वो अनरेस्ट हो जाते हैं। क्लियर? ठीक है जी। फोर्थली है द कॉलेजेस एंड द यूनिवर्सिटीज इन आवर कंट्री। कहते हैं कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी जो हमारे कंट्री की हैं, country in our country suffer from lack of facilities in the field of sports and education। स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन की जो फील्ड्स है वो यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर है ही नहीं है। लेकिन हमारा तो स्पोर्ट्स डे होता है ना, आप लोगों को याद है? वो आप लोग देखे थे स्पोर्ट्स डे। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ टीचर्स की शॉर्टेज है, प्लेग्राउंड्स की है, लाइब्रेरीज की है, लेबोरेटरीज की है। दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनडिसिप्लिन अमंग द स्टूडेंट्स। कहते हैं यही सारे फैक्टर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स में जो है अनरेस्टलेसनेस जो है वो पैदा कर देते हैं। ओके जी, इसको आप पढ़ें एक दो दफ़ा, आउटलाइंस को भी पढ़ें, ऐसे कोई पढ़ें जो समझ नहीं आती पूछे मेरे से।
जी स्टूडेंट्स पढ़ लें इसको, जो नहीं समझ आती बच्चे पूछें मेरे से। अनरेस्ट अमॉन्ग स्टूडेंट्स। साथ ही प्रेजेंट प्रेजेंट लिखना शुरू कर देते हैं। लगता है पता चल गया कि मैडम जो है वो अटेंडेंस लेने लगी हैं। जी क्लास देखिए, जो है आप लोगों के पासिंग मार्क्स 25 थे, ठीक है। आप मुझे बताएं 50 मार्क्स का वैसे ही पेपर था, ठीक है। 25 पासिंग मार्क्स हैं आप लोगों के। आप मुझे बताएं मैं
अब एक हर चीज़ जो है ना आप लोगों के सामने है। जब आप लोगों के खुद से पेपर्स होते हैं, जब आप लोग रिटर्न करते हैं ना पेपर, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब आप लोग लाइक पेन पेपर जो करते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती वैसे जो पेपर जो होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों का बच्चों ये चीज़ है कि आप लोग खुद देखते हैं कि आप लोगों के सामने वहाँ पर हम लोग थोड़ा अप एंड डाउन कर सकते हैं कोई चीज़ को, ठीक है। स्टूडेंट कहते हैं कि जी हमें आपने पास नहीं किया या चले पास कर दें, हम नेक्स्ट टाइम सही से कर लेंगे या वट एवर जो भी इस तरह की बात होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन क्लासेस में हर चीज़ आपके सामने होती है। ये हमने मार्क्स नहीं दिए हैं, ठीक है, आपके सामने प्रॉपर चेकिंग जो हुई है किस तरह से हुई है बच्चे, ठीक है, हम लोगों ने नहीं की है ये चेकिंग, ठीक है। ये चेकिंग जो है वो कंप्यूटराइज चेकिंग की है। हाँ, वो ऐसे की जो है वो मैनुअल चेकिंग होती है, लेकिन वो भी सबके सब सामने ही है, जो भी आप लोगों ने लिखा है, जैसे भी मार्क्स लिए हैं। यहाँ पर प्रॉपर मीटिंग हुई है, प्रॉपर मीटिंग में जो है हर चीज़ हम लोग आंसरेबल होते हैं उस चीज़ पे, ठीक है। ये किसी स्टूडेंट का ये कह देना कि हमें ऐसे में जो है मार्क्स ही हाईएस्ट 11 12 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होते। मैंने फिर भी आप लोगों को, हालांकि मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, फिर भी मैंने आप लोगों को ज़्यादा ही नंबर दिए ऐसे में कि चले बच्चे पास हो जाए, ठीक है। अब जिन बच्चों को, उन बच्चों की बात करें जिन्होंने ऐसे अटैम्प्ट नहीं किया, ठीक है, जिन बच्चों ने ऐसे अटैम्प्ट नहीं किया, तो बच्चे बिल्कुल अटैम्प्ट नहीं किया, ठीक है, मैं कहती हूँ आप लोग को नेटवर्क इशूज़ थी, नेटवर्क प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो ऐसे में आप मुझे बताएं, एक बच्चे ने अगर ऐसे नहीं लिखा तो मैं उसमें ऐसे कैसे मार्क्स दे सकती हूँ, ठीक है। अगर जो भी नेटवर्क आपका इशू था, आप आई, आपने अटेम्प्ट किया, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनका फिर भी वो कंप्लीट नहीं हुआ या रेज हो गया किसी वजह से, या दोबारा से कनेक्टिविटी हुई, पहला सारा तो जो था वो सेव नहीं हुआ। मैं मानती हूँ इस तरह के इशूज़ हुए हैं, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि ये जो है मैं रिलाई नहीं करती आपके रिजल्ट पे, क्योंकि ये ऑनलाइन सिस्टम है आपका, वहाँ पर यूएचएस में ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। हैंड रिटन मेरे सामने जो स्टूडेंट खुद लिख के देगा, मेरी मौजूदगी में देगा, मैं उसको 100% रिजल्ट कंसिडर करने की, ठीक है। ये तो एक फॉर्मेलिटी बच्चों हम लोग पूरी कर रहे हैं कि बच्चे चले फारिग ना रहें, कुछ ना कुछ उनकी लर्निंग होती रहती है, सारा कुछ होता रहे, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के हालात बेहतर हो गए हैं, आपके कॉलेज खोल जाएंगे इंशाल्लाह, जब यहाँ आएंगे आप लोग वो रिजल्ट आपका इनफैक्ट कंसिडर होगा, ठीक है। तो नए बच्चे इसमें अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है, अगर होता हैंड रिटन आप लोगों का होता, तो मैंने ज़रूर आप लोगों को 2-3 नंबर देकर, 4 नंबर ग्रेस मार्क्स देकर मैंने पास कर देना, बट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एट दिस सिचुएशन, तो मैं आप लोगों को करूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह जब आप लोग वापस आएंगे अच्छी तरीके से करेंगे अपना सारा का सारा काम, तो मैं आप लोगों को इसमें हो सकता है, इसमें सॉरी मैं आप लोगों से माजरत मांगती, बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम लोग अब बेस मार्क्स देते हैं इसमें, क्योंकि कंप्यूटर सेटिंग या ऑनलाइन सेटिंग है, चेक है इसके ऊपर, तो मैं किस तरह से आप लोगों को दे सकती हूँ, उसके लिए कैसे होंगे आप लोगों के साथ अपडेट किसी किस्म का भी, ठीक है। ये सारे उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि मतलब जिनके कम मार्क्स हैं या जो कह रहे हैं कि हमारा किसी वजह से अटैम्प्ट नहीं हो सका। अब उन बच्चों को मैं ये भी कह सकती हूँ स्टूडेंट्स को कि भाई बच्चों देखें, अगर आपने नहीं अटैम्प्ट किया, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव में आप पूरे नंबर ले लेते, अगर ऑब्जेक्टिव आप 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था, अगर आप ऑब्जेक्टिव ठीक कर लेते तो आपके पास बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसे अटैम्प्ट नहीं किया, मुझसे हो नहीं सका किसी रीज़न से, ठीक है। तो उन लोगों ने बस ये बात मैं कहना चाह रही हूँ, अदरवाइज मुझे इसलिए मैंने ओवरऑल ही बात कर ली कि जिस स्टूडेंट को मैंने हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। एक स्टूडेंट के साथ में काफ़ी स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, या मैं ये भी कह सकती हूँ कि ऑब्जेक्टिव अच्छा सा किया होता आपने, तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी ये कहने की ऐसे नहीं है वो सब बच्चे ने अटैम्प्ट किया, लेकिन ऑब्जेक्टिव की वजह से वो पास है, लेकिन फिर भी मैं उनको कंसिडर नहीं करती, उसको फुल फ्लेज रिजल्ट कंसिडर नहीं करती, क्योंकि आप लोगों के तो पेपर पैटर्न ही कुछ हो रहा है ना, ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं, सारे सब्जेक्टिव है आप लोगों के इस वजह से, नो प्रॉब्लम विद दैट, कोई मसला नहीं है आप लोग, ठीक है। इंशाल्लाह क्लासेस शुरू हो जाएंगे सितंबर में, तो फिर आप लोग आएंगे जैसे, तो फिर अच्छे तरीके से हम लोग शुरू करेंगे इंशाल्लाह अपना काम, एक्टिविटीज़ भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, टेस्ट भी लेंगे, सारा कुछ करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, अभी आप लोग पढ़ें, फिर मैं क्लास की क्वेश्चन करेंगे, कोई और गाइडेंस सबके जीपीएस पे और स्टूडेंट्स